रेचल को एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़का हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता था। वो एक मिलियनेयर का बेटा था। ये बात पता होने के बावजूद भी रेचल हमेशा उस लड़के को देखती रहती थी। वो लड़का रेचल से कैसे प्यार करने लग गया, आज की कहानी में हम यही जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई स्पेनिश रोमांटिक मूवी थ्रू माई विंडो को। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेचल के घर के बाहर एक मिलियनेयर का घर होता है। उसके 3 बेटे होते हैं, आर्टेमिस, आयरिस और अपोलो। रेचल हमेशा आरिस को स्टॉक करती रहती है। वो नेट पर से उसकी फोटोज डाउनलोड कर लेती है। वो आरिस को बहुत पसंद करती है। एक दिन रेचल का वाईफाई बंद पड़ जाता है। वो जब बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि आरिस का छोटा भाई अपोलो उसका वाईफाई यूज कर रहा है। अपोलो उसे वाईफाई के लिए थैंक यू कहता है, क्योंकि अपोलो को लगता है रेचल ने ही उसके भाई आरिस को वाईफाई का पासवर्ड दिया है। रात में रेचल के घर के बाहर बहुत ही लाउड म्यूजिक बज रहा था। रेचल जब चेक करती है तो वहाँ पर आरिस होता है। आरिस वहाँ पर हैंग आउट कर रहा था। रेचल उससे कहती है कि इस तरह किसी का वाईफाई चुराना अच्छी बात नहीं है। आरिस कहता है मुझे जो पसंद होता है मैं वही करता हूँ, लेकिन फिर भी रेचल के कहने पर वो म्यूजिक को बंद कर देता है। कॉलेज में रेचल का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है जिसका नाम योशी होता है। योशी रेचल को बहुत पसंद करता है, लेकिन रेचल उसे सिर्फ एक फ्रेंड की तरह देखती है। बाद में कॉलेज खत्म होने के बाद आरिस एक जंगल में चला जाता है। रेचल भी उसके पीछे पीछे जंगल में आ जाती है। वहाँ पर वो कीचड़ में गिर जाती है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। वहीं पर रेचल को आरिस मिलता है। आरिस रेचल से कहता है, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। आरिस रेचल के हाथ पर उसका वाईफाई पासवर्ड लिखता है, जिसका मतलब होता है आरिस द ग्रीक गॉड। आरिस उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हारा पासवर्ड हैक किया तो मुझे तुम्हारे कंप्यूटर में अपनी बहुत सारी फोटोज मिली। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। रेचल कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन आरिस उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। रेचल कहती है, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो। आरिस कहता है, इसके बदले मैं तुम्हें जहाँ किस करना चाहूँ वहाँ कर सकता हूँ। वो जैसे ही किस करने लगते हैं आरिस रेचल को रोक लेता है। बाद में घर आकर रेचल आरिस की स्टोरी चेक कर रही थी, तभी उसकी मदर ये सब नोटिस करती है। वो उसे कहती है कि आरिस बहुत ही हैंडसम है। रेचल कहती है, उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, वैसे भी वो एक मिलियनेयर है, हमारा कुछ हो भी नहीं सकता। बाद में जब रेचल अपने कमरे में सो रही थी तो उसके कमरे में आरिस आ जाता है। रेचल उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आरिस कहता है कि तुम्हारा वाईफाई बंद पड़ गया था। रेचल कहती है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। आरिस कहता है, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आरिस रेचल के क्लोज आ जाता है। वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल में आरिस वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो रेचल को विच बुलाता है, क्योंकि रेचल के बाल हमेशा खुले होते हैं। अगले दिन जब रेचल अपने काम पर होती है तो उसके पास योशी भी होता है। तभी उसके पास आरिस आ जाता है। आरिस उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। रेचल कहती है, मैं नहीं आ सकती। आरिस कहता है, तुम्हें आना पड़ेगा, अगर तुम चाहो तो तुम अपने दोस्त को भी साथ ला सकती हो। रात में रेचल अपनी फ्रेंड क्लोडिया के साथ उस पार्टी में आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि आरिस वीआईपी लॉन्ज में बैठा हुआ है। रेचल भी वहाँ जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर खड़ा आदमी उसे रोक लेता है। वो उसे अंदर नहीं जाने देता, लेकिन तभी आरिस का बड़ा भाई आर्टेमिस आ जाता है, जो रेचल को अपने साथ वीआईपी लॉन्ज में लेकर जाता है। रेचल देखती है कि आरिस वीआईपी लॉन्ज में भी नहीं है, इसीलिए वो पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाती है। आरिस बाहर स्मोकिंग कर रहा था, तभी रेचल उसके पास आ जाती है। वो उसे किस करने लगती है। वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे, तभी रेचल उठकर चली जाती है और इस तरह से कल की हरकत के लिए रेचल उससे बदला ले लेती है। इसके बाद रेचल वापस अंदर आ जाती है, जहाँ पर आरिस का छोटा भाई अपोलो बैठा हुआ था। अपोलो रेचल से कहता है कि मेरे बड़े भाई मुझे ड्रिंक नहीं करने देते, इसलिए रेचल अपोलो को एक ड्रिंक बाय करके देती है, जिसे पीने के बाद उसे हैंगओवर हो जाता है। अपोलो को क्लोडिया बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन क्लोडिया उसे भाव नहीं दे रही थी। रेचल और क्लोडिया अपोलो को उसके घर पे छोड़ने वाले थे, लेकिन अपोलो कहता है कि वहाँ पर मेरे डैड होंगे। रेचल नहीं मान रही थी, इसीलिए अपोलो उसका फ़ोन नीचे फेंक देता है, जिससे रेचल का फ़ोन टूट जाता है।
और वो अपोलो को अपने ही घर पे ले आती है। तभी रेचल के घर पे आरिस भी आ जाता है। आरिस कहता है कि इस वक्त मैं अपोलो को घर नहीं लेके जा सकता, इसलिए हमें रात भर यहीं सोना पड़ेगा। वो भी रेचल के बेड पर ही सो जाता है। वो रेचल को भी उसके पास सोने के लिए कहता है, इसलिए रेचल आरिस और अपोलो के बीच में सो जाती है। और अपोलो के होते हुए भी रेचल और आरिस इस बार इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन आरिस रेचल को एक नया फ़ोन गिफ्ट करता है। रेचल वो नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो उस फ़ोन को वापस करने के लिए आरिस के घर पर आ जाती है। उस वक्त आरिस अपने कमरे में किसी दूसरी लड़की के साथ बात कर रहा था। रेचल ये देखकर आरिस से कहती है कि क्या तुम हर लड़की के साथ ऐसा ही करते हो? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। रेचल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो वापस मुड़कर आरिस को किस कर लेती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के तुरंत बाद आरिस अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। वो रेचल को इग्नोर करता है, जिस वजह से रेचल को गुस्सा आता है और वो वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन वो अपना नेकलेस वहीं पर भूल जाती है। आरिस अगले दिन उसके नेकलेस के साथ उसे एक फ़ोटो सेंड करता है। रेचल अपना नेकलेस लेने के लिए वापस आरिस के घर पर आ जाती है, जहां पर आरिस अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था। रेचल आरिस के पास जाती है। ये दोनों बात नहीं कर पाते, लेकिन सब लोग पूल में कूद जाते हैं। रेचल के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए वो आरिस के रूम में आ जाती है। आरिस उसे नए कपड़े देता है और देखते ही देखते वो उसे नेकलेस भी पहनाता है। इसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ आरिस के भाई की गर्लफ्रेंड आती है, जो रेचल से कहती है कि आरिस कहीं काम से बाहर गया है, तुम्हें भी अब यहाँ से जाना चाहिए। रेचल अकेला महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने योशी को कॉल करके अपने पास बुला लिया। योशी उससे कहता है कि अगर तुम आरिस के बारे में मुझसे बात करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। योशी उसे ठीक फील कराने के लिए एक पार्टी में ले आता है। उस पार्टी में आरिस भी मौजूद होता है। आरिस किसी और लड़की के साथ वहाँ पर था, इसलिए रेचल उसे जेलस फील कराने के लिए योशी के साथ डांस करती है। बाद में आरिस घर आकर रेचल के वाईफाई को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो उसे फिर से हैक करता है, लेकिन रेचल ने उसमें गालियाँ लिखी थी। उसी वक्त रेचल भी ड्रंक होकर घर आ जाती है, इसीलिए आरिस उसके पास आता है। वो उसे उठाकर उसके बेडरूम में ले आता है। रेचल उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे कहती है, पहले तुम मुझे कहानी सुनाओ, उसके बाद तुम घर चले जाना। आरिस रेचल से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी मदर का अफेयर पकड़ लिया था। ये बात जब मैंने अपने भाई को बताई तो वो मुझे अपने फादर के पास ले गए। मैंने अपने फादर को बताया तो उन्होंने कहा कि मेरे भी अफेयर बहुत सारे लोगों के साथ चल रहे हैं। अफेयर से कुछ नहीं होता, लेकिन प्यार इंसान को कमज़ोर कर लेता है। इसीलिए मैं भी हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन किसी के साथ प्यार नहीं करता। आरिस रेचल के पास बैठा हुआ था तो उसे भी रेचल के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, इसीलिए वो रात में ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आरिस को उसके फादर बुलाते हैं, जो आरिस से कहते हैं कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत कम हैं और स्टैनफोर्ड में एडमिशन पाने के लिए तुम्हें काफ़ी अच्छे ग्रेड्स लाने होंगे। आरिस के फादर को भी रेचल के बारे में पता था, इसीलिए वो आरिस से कहते हैं कि किसी लड़की से प्यार मत करना, प्यार तुम्हें कमज़ोर कर देगा। लेकिन आरिस वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन आरिस स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था, तभी वो एक गोल करता है और इस गोल को वो रेचल को डेडिकेट कर देता है। बाद में आरिस रेचल से मिलने लाइब्रेरी में आता है, जहाँ पर रेचल उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आरिस उसे रोक लेता है। आरिस उसे कहता है कि मैं हमेशा अपनी फीलिंग से भागता आया हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक और चांस मांग रहा हूँ। आरिस रेचल से उसकी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। वो उसे रात में होने वाली कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए भी इनवाइट करता है और उसके बाद आरिस वहाँ से चला जाता है। योशी ये सब देख रहा था। योशी रेचल से कहता है कि आरिस सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो तुम्हारा दिल तोड़ देगा, लेकिन मैं अपनी उम्र तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम आरिस के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारा फ्रेंड बनकर नहीं रह सकता। रेचल उसे बताती है कि आरिस मुझसे सिर्फ माफ़ी मांगने आया था। रात में आरिस रेचल को कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए पिक करने आता है। रेचल भी उसके साथ जाने के लिए मान गई थी। रेचल उसे कहती है कि ये तो गलत रास्ता है। आरिस उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो उसे अपने फादर की कंपनी के ऊपर ले आता है, जहाँ पर एक हेलीपैड बना हुआ था।
वहाँ पर आरिस ने डिनर का इंतज़ाम किया था और रेचल और आरिस वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। आरिस के फादर ने रेचल और आरिस की वीडियो फुटेज देख ली थी जिसमें वो हेलीपैड पर इंटीमेट हो रहे थे। आरिस के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें स्टैनफोर्ड जाना पड़ेगा। आरिस से कहता है कि मैं आपका बिजनेस नहीं संभालना चाहता। आरिस के फादर को गुस्सा आता है। वो आरिस से कहते हैं कि तुमने अपनी लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं किया है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आरिस को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो सीधे रेचल के पास चला जाता है और वहाँ पर जॉब की तलाश में लग जाता है। वो भी अपनी फादर को प्रूव करना चाहता था कि वो भी मेहनत कर सकता है। वो वहीं पर जॉब स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस बात की खबर आर्टेमिस को लग जाती है। आर्टेमिस आरिस पर कंटिन्यू नज़र रख रहा था और उसे बदला लेने के लिए वो एक प्लान बनाता है। वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर वो रेचल को भी इनवाइट करता है। इस पार्टी में उसने रेचल की मदर को केटरिंग सर्विस के लिए हायर किया था। वो वहाँ पर रेचल की मदर की बहुत इंसल्ट करता है, जिस वजह से रेचल को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से वापस आ जाती है। आरिस रेचल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेचल आरिस को थप्पड़ मारती है। आरिस उसे कहता है कि मुझे भी तुम्हारी मदर के बारे में नहीं पता था, लेकिन रेचल उसकी बात पर यकीन नहीं करती। उसे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ जलील करने के लिए बुलाया था। आर्टेमिस आरिस से कहता है कि तुम्हें रेचल को इस पार्टी में लेकर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अपनी फादर की बात माननी चाहिए। लेकिन आरिस उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रेचल और आरिस दोनों मायूस हो चुके थे, दोनों एक दूसरे से नाराज थे। बाद में जब आरिस काम पर होता है तो वो रेचल के पास चला जाता है। वो रेचल से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे बता दो। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और इसके बाद रेचल वहाँ से उठकर घर आ जाती है। वो अपनी मॉम के गले लगकर बहुत रोती है और उनसे कहती है कि आज तक मैंने जो भी किया उसके लिए मैं सॉरी हूँ। रेचल को रोता देख उसकी मदर उसे कहती है कि अगर तुम आरिस से प्यार करती हो तो तुम्हें उसे हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसे रोने से आरिस तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा। रेचल की उनकी बात समझकर आरिस के घर आ जाती है, लेकिन आरिस का ब्रदर उसे आरिस से मिलने से मना कर देता है। इसके बाद रेचल अकेले ही पार्टी में आ जाती है। आरिस भी वहाँ रेचल से बात करने आया था, लेकिन योशी उसे रास्ते में ही रोक लेता है। आरिस योशी से कहता है कि मैं रेचल के बगैर नहीं रह सकता। मैं जब रेचल से दूर होता हूँ तो मैं सांस नहीं ले पाता। योशी को उस पर गुस्सा आ रहा था। आरिस से कहता है कि तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लो। योशी उसे मारता है और आरिस स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जिसके पानी में क्लोरीन मिला हुआ था। आरिस को क्लोरीन से एलर्जी होती है, जिस वजह से वो पूल में डूबने लगता है। यहाँ योशी रेचल के पास आता है। रेचल उसे कहती है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। योशी उसे बताता है कि आरिस तुमसे मिलने आया था, मैंने उसे मारा तो वो पूल में गिर गया। ये सुनकर रेचल भागते हुए आरिस के पास आती है। वो उसे पूल से बाहर निकालती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में रेचल आरिस के पास ही रुक जाती है। आरिस बेहोश था, इसीलिए रेचल उसका ख्याल रखती है। वो तब तक वहाँ रुकती है जब तक आरिस को होश नहीं आता। रेचल आरिस के घर आ जाती है और उसके फादर को कन्विंस करती है कि वो उसे उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जीने दे। इसके लिए आरिस के फादर भी तैयार हो जाते हैं। आरिस मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता था, इसीलिए आरिस के फादर भी उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए आरिस को दूसरी कंट्री में जाना था। इसीलिए रेचल आरिस को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने के लिए जाती है। वहाँ पर आरिस रेचल से कन्फेस करता है कि मैंने तुम्हारा वाईफाई पासवर्ड इसीलिए चुराया था ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। इस बात पर रेचल आरिस को गले लगा लेती है। आरिस पढ़ाई खत्म करके छुट्टियों में रेचल को मिलने उसके घर पे आता है। वो उसे सरप्राइज देता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।